बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। कराची जनाह अस्पताल में टिकटॉकर आयशा की लाश का मामला ताहाल हल नहीं हो सका। मरकज़ी मुलजिम जिसने ये पार्टी अरेंज की वो उसी रोज़ बैरून मुल्क फ़रार होने में कामयाब हो गया और जबरान उर्फ़ जैरी जो कि गाड़ी में आयशा की लाश को लेकर आया था, उसका बहुत ही हैरान कुन बयान है जो उसने अदालत में स्टेटमेंट दी है, वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और साथ ही साथ जो आयशा की सास है और उसका जो खामद आदिल है, उनका करैक्टर इस पूरे मामले में इंतहाई मशकूक है। क्या ये सारा मामला आयशा की सास का किया धरा है? पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं ये भी आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ कराची के अंदर इस तरह की जो डांस पार्टियां होती हैं मुख्तलिफ बंगले बड़ी बड़ी जगहों पे, तो इन पार्टियों के अंदर जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों को लाया जाता है, ड्रग्स उनको दी जाती है और इस तरह के इंकशाफात जो हैं वो पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट में किए हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि कराची जनाह अस्पताल में टिकटॉकर आयशा की लाश जो है वो लाई जाती है और उसके बाद जैसे कि दो लोग, एक मर्द और एक औरत जो है वो लेके आते हैं लाश को, और उसके बाद जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लड़की की डेथ हो चुकी है, वो लड़की को छोड़ते हैं और चले जाते हैं। अब जिस गाड़ी में लड़की को हॉस्पिटल लाया जाता है, वो गाड़ी जो है इस बंगले से, जहाँ पे ये पार्टी अरेंज हुई थी, इस बंगले से थोड़ी दूर डिस्टेंस पे जो है गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। लेकिन जो ये बंदा जबरान उर्फ जैरी है, जो गाड़ी में टिकटॉकर आयशा को लेकर आया हॉस्पिटल, इसको पुलिस ने बाद में अरेस्ट कर लिया। लेकिन इसने अदालत में आके बड़ा ही हैरान कुन बयान दिया है। इस शख्स का जो बयान है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका कहना है कि इसने तो हमदर्दी की और लड़की की जान बचाने की कोशिश की। एक चीज़ और बड़ी हैरान कुन इसने अपनी स्टेटमेंट में बताई है कि इसने जो है आयशा की जो डेड बॉडी है वो सड़क से उठा के इन्होंने उसको गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल एमरजेंसी में लेके पहुँचे ताकि उसकी ज़िंदगी बच सके। हालांकि ये जो लड़की है ये उस बंगले से जो है वो लाई गई है, लेकिन जबरान उर्फ जो जैरी है उसका बड़ा ही ये हैरान कुन बयान है कि जो उसने सड़क से इसको उठाया और इसकी जान बचाने के लिए लाया। और पुलिस जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही इसने ये भी कहा कि इसको किसी ने टॉर्चर नहीं किया थाने के अंदर, इसको किसी ने नहीं मारा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मशकूक हैं इसकी जो स्टेटमेंट है उसके हवाले से। इसी तरह अगर हम ये जो बंगलों के अंदर इस तरह की प्राइवेट डांस पार्टीज़ होती हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियों को इनमें लाके उनके जो जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है, ये भी चीज़ें जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा सामने आना शुरू हो गई हैं। पार्टियों के अंदर लड़कियों को बेहोशी की दवाइयाँ भी दी जाती हैं और फिर इन्हें फिर उनको जो है वो नशे का आदी बनाया जाता है। और जिस तरीके से नशा उनको दिया जाता है इन पार्टियों के अंदर, जब वो एडिक्ट हो जाती हैं इस नशे की, और इस दौरान उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, नाज़ेबा वीडियोस बनाकर फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है और मज़ीद लड़कियों को साथ लाने का भी कहा जाता है कि वो अपनी फ्रेंड्स को और अपनी और जो दोस्तें हैं उन्हें साथ लेकर आएँ इन पार्टियों के अंदर। और ये फिर इस तरीके से ये पूरा एक नेटवर्क है जो इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। टिकटॉकर आयशा की अगर हम बात करें तो इसको भी, इस लड़की को भी जल्दी जल्दी अब बताया जा रहा है अमीर होने का शौक़ था। ये रातों रात अमीर होना चाहती थी और काफ़ी अरसे से जो है ये इस तरह की डांस पार्टियों में शिरकत कर रही थी और सिर्फ पैसे के लिए। क्योंकि इस लड़की के वालिद की जो स्टेटमेंट आई है वो भी बड़ी ही भयानक किस्म की स्टेटमेंट है कि इस लड़की के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि ये किराया लगाकर अपने बाप से मिलने के लिए चली जाती। तो ये पैसे के लिए जो है, या पैसे के हसूल के लिए बिलखुसूस जो ये पार्टीज़ वगैरह में जाती थी। और ये वाली जो पार्टी थी, ये बंदा भी आउट ऑफ कंट्री से आया था जिसने ये पार्टी अरेंज की थी। लेकिन जब उसे पता चला कि लड़की जो है उसकी डेथ होगी तो वो उसी वक्त जो है वो मुल्क से फ़रार हो गया। अब ये जितना भी तमाम मामला है, आयशा की सास का इसमें किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा मशकूक नज़र आ रहा है। क्योंकि आयशा की जो सास है, फर्स्ट डे जब उसकी स्टेटमेंट आती, वो हॉस्पिटल के एमरजेंसी में आती है तो मीडिया से टॉक
जब वो करती है, वो कहती है कि जी वो तो गुजरात से आई है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उससे पूछा कि आप गुजरात से आई हैं कराची, आप ऐसा करें कि हमें कोई चीज़ दिखा दें, कोई हमें प्रूफ दिखाएं, किस टिकट के ज़रिए आई हैं, किस बस के ज़रिए आई हैं। लेकिन जो आयशा की सास थी उसके पास ना तो कोई टिकट था, ना उसे किसी गाड़ी का पता था। तो उसकी ये जो स्टेटमेंट थी कि वो गुजरात से आई है, वो इंतहाई मशकूक थी, इसीलिए उसको हिरासत में लिया गया और उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आयशा की सास ने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला। उसका कहना था कि उसका बेटा नशई है, आदिल जो है, यानी जो आयशा का हस्बैंड है वो नशई है और नशे का आदी है। लेकिन जब आयशा के वालिद आते हैं एमरजेंसी में उसकी डेड बॉडी वसूल करने के लिए, तो जो उन्होंने मीडिया टॉक की उसमें आयशा के वालिद का कहना है कि उसका जो दामाद है वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता, ना उसकी बेटी ने कभी नशा किया था। और डेड बॉडी को जो है वो रिसीव कर लेते हैं उसके वालिद, और साथ में वो ये भी इंकशाफ करते हैं कि लास्ट टाइम कुछ रोज़ पहले उनकी बेटी से उनकी बात हुई थी, तो तब उन्होंने उसे कहा कि वो मिलने के लिए आए ईद पे, लेकिन वो आयशा का आगे से ये कहना था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, हालात ठीक नहीं है, इस वजह से वो नहीं आ सकती है। यानी पैसों के हवाले से उस लड़की के पास जो है वो मसाइल थे, जिसकी वजह से वो इस तरह की पार्टीज़ वगैरह में काफ़ी अरसे से शिरकत कर रही थी और रातों रात अमीर होने के वो ख्वाब देखती थी। और फिर इसका वो कहते हैं बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है, और फिर उसका नतीजा कुछ इसी तरह का भयानक निकला है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो आयशा के हवाले से जिस बंगले में उसकी डेथ होती है, ये घर 7 साल से रेंट पे दिया गया है। अब ये चीज़ भी सामने आ गई है, जो इस घर का असल मालिक है ये उसके पास नहीं, बल्कि वो उसने रेंट पे दे रखा है। और ये जो बंगला है ये इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये महीने के किराए पे नहीं दिया जाता, बल्कि बड़े बड़े जो लोग हैं, जो शख्सियात हैं, वो इस बंगले को चंद घंटों के या एक रात के लिए जो है वो किराए पे लेते हैं, जहाँ पे डांस पार्टीज़ वगैरह अरेंज की जाती हैं। और इस दौरान जो है वो ड्रग का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जिनसी इस्तेसाल जो है वो भी लड़कियों का किया जाता है। जैसे कि इस पार्टी में भी आयशा जो है वो अपनी 4 मज़ीद सहेलियों के साथ इस पार्टी में पहुंचती है, और उसके बाद जो है ये सारा जब ड्रग वगैरह वहाँ पे यूज़ की जाती है तो उसके बाद आयशा को ये इशू होता है कि उसकी तबीयत ख़राब होती है। जो भी उसके साथ मामला हुआ, उसके बाद उसकी बहरहाल डेड बॉडी जो है वो ही हॉस्पिटल पहुंचती है। अच्छा जी, चंद घंटों के लिए इसका लाखों में किराया जो है वो लिया जाता है, यानी कि जितना किराया एक पूरे महीने का रेंट का होता है, ये एक रात में इस बंगले का किराया जो है वो इसके मालिक को मिल जाता है। इसके अलावा डांस पार्टी के अंदर ड्रग का जो इस्तेमाल है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस पार्टी में भी ड्रग का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बड़ी हैरानकुन आई, जिसमें ये बताया गया कि ना तो आयशा ने ड्रग यूज़ की, ना उसके साथ कोई ज़्यादती हुई। हालांकि दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो चेंज करवाई गई है, क्योंकि इस पार्टी में 62 शख्सियात शामिल थी, और अगर इसका थोड़ा सा भी नेटवर्क बेनकाब होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। इसलिए इस केस को दबाने के लिए, इस कत्ल को दबाने के लिए जो है वो इस तरह की रिपोर्ट बनवाई गई कि ड्रग का नाम नहीं। हालांकि जिस बंगले में ये पार्टी हुई है वहाँ से आइस और दीगर जो ड्रग्स हैं उनके भी सैंपल पुलिस को मिले हैं, ये ज़राए का कहना है। इसके साथ साथ ये जो औरत है सास आयशा की, उसने ये भी उसके बयानात में काफ़ी ज़्यादा तज़ादात थे। उसका ये भी कहना था कि उसका बेटा नशई है, हालांकि जो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं उनके एरिए के, उनका ये कहना है कि वो बंदा नशा नहीं करता था। इसी तरह ये जो आयशा की सास है इसका ब्यूटी पार्लर है, और इसके तमाम जितने भी बयानात थे वो उनमें काफ़ी ज़्यादा तज़ादात थे, इसीलिए इसको अब हिरासत में ले लिया गया है। इसके बेटे को भी, यानी जो आयशा का हस्बैंड था आदिल, उसको भी अरेस्ट किया गया है, उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या इनको नहीं पता था कि आयशा इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस है, यानी वो पार्टीज़ वगैरह में जाती। डेफिनेटली इनके इल्म में थी सारी बातें, या इसकी सास जो है वो खुद उसको इस तरह की जगहों पे भेजती थी।
तो ये बहुत सी चीज़ें हैं अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, लेकिन बात फिर वही है कि इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बड़ी मशकूक है, जिसको कि चेंज करवाया गया है, क्योंकि ज़राए का कहना है कि लड़की के साथ जो है वो कई लोगों ने ज़्यादती की और ड्रग का भी इस्तेमाल बेजा करवाया, जिसकी वजह से आयशा की डेथ हुई। लेकिन रिपोर्ट जो है पोस्टमार्टम वो कुछ और कह रही है। तो इसलिए इस केस का आगे मज़ीद क्या बनता है, इसकी सास जो है बिलखुसूस उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वो चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी सामने आ जाएंगी। इसके साथ साथ जो आयशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि ना तो उसमें ज़्यादती का कोई मामला सामने आया, ना उसमें ड्रग यूज़ करवाया गया। हालांकि फ़र्स्ट डे जो है पुलिस की अपनी स्टेटमेंट थी कि ये ओवरडोज ड्रग की वजह से आयशा की डेथ हुई है, लेकिन बाद में रिपोर्ट जो है वो अजीबोगरीबी मंजर आम पे आई है। इसके अलावा ये जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, पुलिस की एक रिपोर्ट है उसमें भी ये इंकशाफ किया गया है कि ये जो बड़े बड़े बंगले हैं, एलीट क्लास के लोग जो हैं वो ऐसी पार्टीज़ करते हैं, नशावर इसमें अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां हैं उनको बिलखुसूस इन पार्टीज़ में बुलाया जाता है और जो उनको एडिक्शन जो है इस नशे की देकर फिर मज़ीद, क्योंकि ये जो आइस वगैरह का नशा है ये बहुत कॉमन हो चुका है और इसके लिए जो है वो कोई एक्शन जो है वो डेफिनेटली अब एंटी नारकोटिक्स या पुलिस के इदारों को जो है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन, सख्त किस्म का एक्शन लेने की ज़रूरत है। अच्छा जी, तो आयशा की जो सास है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। अभी मज़ीद जो इंकशाफात हैं वो सामने आएंगे, फ़र्दर वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।